नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वेंकटेश चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प वेंकटेश चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों CRPC की धारा 107 और 116, वैसे तो दोस्तों इस पर मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों के काफ़ी WhatsApp पर मैसेज आ रहे हैं और कमेंट भी काफ़ी आए हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई छोटा मोटा कोई ज़मीनी विवाद या कोई वाद विवाद आजकल दोस्तों लोगों में हो जाता है, क्योंकि दोस्तों समाज में हर तरह के व्यक्ति रहते हैं। किसी ने कुछ ज़रा सा कहीं बाइक खड़ी कर दी तो उस पर झगड़ा हो जाएगा, किसी ने ज़रा सा बोल दिया तो उस पर झगड़ा हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों कानून क्या कहता है और जो CRPC की धारा जो 107 116 है, इस तरह की कार्रवाई करना पुलिस के लिए कितना उचित है और कितना अनुचित है, ये तो दोस्तों एक थोड़ा लंबा विषय है। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा आपको संक्षेप में बताऊं कि देखिए होता क्या है। मान लीजिए कोई झगड़ा हो गया है, आप भी उस झगड़े में जो है गए हो, देखने के लिए चले गए हो। कई बार गांव गली में झगड़ा हो जाता है तो कई बार मोहल्ले पड़ोस के लोग सोचते हैं कि चलो देख आते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों ये कई बार इस तरह से देखना भी आपके लिए हानिकारक साबित होता है, क्योंकि दोस्तों पुलिस यदि कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उनको चिन्हित करती है और ऐसे में आपके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक सवाल 107 116 का, तो दोस्तों देखिए ये जो कार्रवाई है ये उस स्थिति में है जब पुलिस को बिल्कुल ये लगे वास्तव में कि हाँ ये फला व्यक्ति शांति भंग कर सकते हैं और जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्षेत्र में बिगड़ सकती है। अब यदि इस तरह की कोई सूचना है या फिर जिस व्यक्ति के बारे में सूचना मिल रही है तो पुलिस उसकी छानबीन करेगी। ये पूर्व में कहीं किसी लड़ाई झगड़े में शामिल तो नहीं रहा है, किसी बलवे में शामिल रहा है, या फिर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, या ये किसी तरह का इसने कोई अपराध तो नहीं किया है। यदि इस तरह की कोई एक्टिविटी पाई जाती है दोस्तों, या फिर थाने पर कोई रिकॉर्ड इस तरह का ऐसे व्यक्ति का पाया जाता है और ऐसा लगता है पुलिस को कि ये व्यक्ति वास्तव में जो है शांति भंग कर सकता है, लड़ाई झगड़ा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दोस्तों यदि पुलिस 107 16 कार्रवाई करती है तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों पुलिस का काम है देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना, कहीं भी शांति व्यवस्था ना बिगड़े, समाज में सुख शांति रहे, यही कार्य जो है दोस्तों पुलिस का है। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों कि मान लीजिए किसी के साथ किसी व्यक्ति ने मार पिटाई कर दी, जैसा कि मैं देख भी रहा हूँ दोस्तों, मेरे पास जो फ़ोन भी आ रहे हैं वो लोग भी यही बता रहे हैं कि एक व्यक्ति के साथ दोस्तों मार पिटाई हो गई है। मार पिटाई होने के उपरांत अब वो व्यक्ति अपनी लिखित शिकायत लेकर जो है थाने में जाता है। अब थाने में जाने के उपरांत होता क्या है कि पुलिस उठा के दोस्तों जो है दोनों पक्षों की 107 16 में पाबंद कर देती है। यद्यपि दोस्तों ऐसा होना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को चोट लगी है या उस पर कोई जानलेवा हमला हुआ है तो उसका नियमानुसार दोस्तों मेडिकल हो और जो भी सेक्शन है संबंधित उनमें केस दर्ज हो और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी हो वो की जाए। लेकिन इस तरह के केसों में भी दोस्तों 107 16 कार्रवाई कर दी जाती है। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, यदि आपका कोई ज़मीन का मामला है और दोस्तों ज़मीन का मामला यदि आपका कोई आबादी की ज़मीन से संबंधित है तो दोस्तों आप पुलिस SDM तहसीलदार के चक्कर में मत पड़िए। देखिए दोस्तों जो आबादी का मामला होता है, आबादी की ज़मीन से संबंधित जो प्रकरण होते हैं, इनको दोस्तों सिविल कोर्ट सुनती है। आपके पास दस्तावेज है, प्रॉपर कागज़ है, तो आप अपनी बात को जो है सिविल कोर्ट के सामने जाकर रखिए। चूँकि यदि आप स्थानीय प्रशासन के पास जाएंगे तो दोस्तों वही 107 16, क्योंकि उनको जो है समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। कई बार ये होता है दोस्तों ज़मीनों के चक्कर में बड़ी झगड़े हो जाते हैं और लोग घायल हो जाते हैं, कई बार मर भी जाते हैं, तो ये जो है पुलिस के लिए काफ़ी सिरदर्द बन जाता है। तो इसीलिए दोस्तों यदि आबादी की ज़मीन से संबंधित आप किसी का कोई प्रकरण है तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट जाइए दोस्तों, सक्षम न्यायालय जाइए।
और यदि दोस्तों जो संक्रमणीय भूमि है यानी कि जो खेती बाड़ी की ज़मीन है उसमें कोई आपका इशू है तो वो इशू दोस्तों उसके लिए जो एसडीएम तहसीलदार है, लेखपाल है, कानूनगो है, तो इस तरह के जो प्रकरण हैं उनको यही लोग निस्तारित करेंगे। लेकिन दोस्तों देखा ये भी गया है, मेरे पास जो फ़ोन आते हैं उसमें लोग बताते हैं कि सर हमारी जो जैसे दोस्तों आप मकान बना रहे हो कि सर हम खिड़की खोल रहे हैं और जो पड़ोसी है वो हमको खिड़की खोलने नहीं दे रहा है। तो दोस्तों देखिए हमेशा खिड़की खोलने का भी एक नियम है। आप यदि आप खिड़की खोलते हैं तो आप उसके लिए दोस्तों जगह छोड़िए, यानी कि आपने 5 फीट अपनी अंदर आप खिड़की खोल रहे हैं तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप किसी दूसरे दीवार में सटा कर दोस्तों खिड़की खोल रहे हैं कि कल को जब वो अपनी दीवार ऊपर उठाएगा तो आपकी खिड़की वहाँ पर एक बाधा बनेगी, तो वो दोस्तों गलत है, वो विधि के बिल्कुल भी अनुसार नहीं है और वो बिल्कुल उचित भी नहीं है, वो गलत है। कानून आप ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप अपना खिड़की दरवाज़ा कोई खोलते हो तो आपको उसके लिए जगह छोड़नी पड़ेगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी थाने में जाकर कंप्लेंट दे देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं कि साहब हमें खिड़की नहीं खोलने दी जा रही है। तो आपको दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी समझनी पड़ेगी। यदि वास्तव में आपके साथ दोस्तों कोई ज्यादती हो रही है तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोग दोस्तों सक्षम न्यायालय जाइए, सिविल कोर्ट जाइए और सिविल कोर्ट में जाकर सिविल सूट फाइल कर दीजिए। उसके बाद आपका जो मामला है सुना जाएगा और जो भी दस्तावेज या आपके पास प्रमाण है उसमें निस्तारण हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों लड़ाई झगड़ा मार पिटाई अभी ये किसी भी चीज़ का देखिए दोस्तों समाधान नहीं है। आप जो भी करें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप एक नियमानुसार काम करें, विधि के अनुसार काम करें, जो आपको अधिकार मिले हैं उसके अनुसार कार्य करें। तो साथियों अगर आप अनावश्यक रूप से लड़ाई झगड़ा कोई भी व्यक्ति करता है कहीं पर भी तो जाहिर सी बात है पुलिस दोस्तों उसमें 107 116 की कार्रवाई करेगी ही करेगी। लेकिन यहाँ देखने में ये भी आया दोस्तों, जिन लोगों के खिलाफ़ बिना वजह कोई 107-16 की कार्रवाई हुई है तो आप लोग उसके लिए जो एसपी है, एसडीएम है या डीएम है उनको लिखित शिकायत दे सकते हो, मौखिक मिलकर भी उनसे आप अपनी बात कह सकते हो। यदि उसके बाद भी दोस्तों आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, समस्या जस की तस रहती है, तो आप इसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हो और दोस्तों हाई कोर्ट से आप जो है इस संबंध में उचित मुआवजा भी प्राप्त करने के जो है हकदार है यदि आपके साथ गलत हुआ है तो साथियों उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को आप कृपया शेयर कीजिए और चैनल को हमारे कृपया दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलता हूँ साथियों, सादर नमस्कार।